आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दहशतगर्दाना हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। आम शहरियों की हलाकत पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, दहशतगर्दों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। तंजीम इंतखाबात की तैयारियों पर आज बीजेपी की बड़ी मीटिंग। जेपी नड्डा की सदारत में रियासती सुदूर समेत तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और ओहदेदार करेंगे शिरकत। इंड इत्तेहाद में रस्साकशी के दरमियान कांग्रेस इलेक्शन कमेटी महाराष्ट्र और झारखंड के उम्मीदवारों पर करेगी गौर खौज। आजसू ने झारखंड में पहली फहरिस्त की जारी। वजीर आला ममता बनर्जी आज कोलकाता में तामर्ग भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से करेंगी मुलाकात। टीएमसी लीडर कुणाल घोष के मुतनाज़ बयान से बढ़ी डॉक्टरों की नाराजगी। और दिल्ली में आलूदगी से तशवीश में इजाफा। पंजाबी बाग, आर के पुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार समेत कई मकामात पर AQI 300 से ज्यादा। बीजेपी का आम आदमी हुकूमत पर हमला। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले में 6 मजदूरों की मौत और मुतादिद जख्मी हुए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दों ने गुंड इलाके में सुरंग की तामीर के मुकाम पर जेर तामीर सुरंग में काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 मजदूरों की मौत, मुतादिद जख्मी हुए हैं, जिसमें कुछ गैर कश्मीरी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जख्मियों की हालत जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसे सफाकाना और बुज़दिलाना करार दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हमले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में शहरियों पर यह दहशतगर्दाना हमला एक बुज़दिलाना और काबिल नफरत फ़ाल है। इस घिनौने हमले में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन्हें सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। दुख की इस घड़ी में मैं महलूकीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने गांदरबल में मासूम मजदूरों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। नितिन गडकरी ने महलूक मजदूरों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के गगनगीर, सोनमर्ग में मासूम मजदूरों पर हुए हौलनाक दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं हलाक होने वाले मजदूरों को खराज अकीदत और इस मुश्किल वक्त में उनके अहले खाना के साथ अपनी गहरी ताज़ियत पेश करता हूँ। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए मेरी हमदर्दियां और दुआएं। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज NDTV वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी से खिताब करेंगे। प्रोग्राम के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं NDTV वर्ल्ड समिट में द इंडिया सेंचुरी के उन्वान से खिताब करने के लिए बेताब हूँ। भारत की तरक्की की रफ्तार ने वाकई दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराई है। हमारी नौजवान ताकत हमारे मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। मैं भारत की तरक्की के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि हम आलमी सतह पर एक रोशन मुकाम क्यों बने हुए हैं। बीजेपी की आज एक बड़ी और अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग की सदारत जेपी नड्डा करेंगे। ये इजलास तंजीम इंतखाबात के पेश नजर तैयारी, मनसूबाबंदी और तरबियत के हवाले से मुनक्किद होगा, जिसमें तमाम रियासतों के सुदूर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और कौमी ओहदेदार शामिल होंगे। दरअसल पार्टी कौमी सतह पर तंजीम इंतखाबात करवा रही है। बीजेपी के कौमी सदर का इंतखाब भी होना है। सदर के तौर पर जेपी नड्डा की मियाद पूरी हो चुकी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव के फैसले के मुताबिक नड्डा ने तंजीमी इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन ऑफिसर और को इलेक्शन अफसर का तकर्रुर किया है।
महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की आज दिल्ली में मीटिंग होगी। इस मीटिंग में दोनों रियासतों में उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौज होगा। दोनों रियासतों में कांग्रेस ने अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस के एक पैनल ने गुज़िश्ता हफ्ते CEC के गौर के लिए 62 नामों को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही झारखंड में असेंबली इंतखाबात में सीटों की तकसीम को लेकर इंडिया इत्तेहाद में रस्साकशी जारी है। JMM और कांग्रेस के जरिए कम सीटें मिलने के बाद RJD और बाएं बाजू की पार्टियां बागी हो गई हैं। अगर RJD ने बाइज्जत सीटें न मिलने पर अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो बाएं बाजू की पार्टियां भी इस मामले पर आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस मीटिंग में इस पर भी बहस मुमकिन है। AJSU पार्टी ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त में 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी सरबराह सुदेश कुमार महतो सिल्ली से इलेक्शन लड़ेंगे और सुनीता चौधरी को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। लोहरदग्गा से नीरव शांति भगत और गोमिया से लंबूदर मेहतू और जगसलाई से रामचंद्र सहीस और मांडू से निर्मल महतू और ईचागढ़ से हरिलाल महतू और पाकुड़ से अजहर इस्लाम को टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों का एक वफ्द आज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के साथ मुजव्वजा मीटिंग में शिरकत करेगा। ताहम मीटिंग से कबल मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे डॉक्टरों की सरकर्दा तंजीम मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि वो इजलास में इस मामले में अपने मुतालबात को तफसील से पेश करेंगे और बगैर किसी पेश की शराइत के इजलास में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस की बेहिसी एक बार फिर खोलकर सामने आई है। पार्टी के सीनियर लीडर कुणाल घोष ने एक बार फिर मुतनाज़ तबसरा किया है। उन्होंने दावा किया, अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से मुंसलिक बहुत से जूनियर डॉक्टर अपनी मुकर्ररा ड्यूटी के औकात में हाजिर नहीं होते हैं। वो चंद घंटों के लिए ड्यूटी के लिए आते हैं और फिर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कोलकाता आते हैं। उनके खिलाफ फहरिस्त तैयार करके मुनासिब इंतजामी कार्रवाई की जा सकती है। मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट WBJDF जूनियर डॉक्टरों की एक तंजीम ने, जिसने इस्मतदरी और कत्ल के मामले पर तहरीक की क़यादत की है, घोष के तबसरों को एहतिजाजी तहरीकों से अवाम की तवज्जो हटाने की चाल करार दिया है। एहतिजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में घोष के इस तरह के तबसरे अवाम को मुजाहिरीन के खिलाफ उकसाने की कोशिश है और दर हकीकत ये धमकी देने वाले कल्चर की एक और शक्ल है जो रियासत के मेडिकल कॉलेजों में राइज है। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों के एहतिजाज पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट स्मेक भट्टाचार्य ने कहा कि डॉक्टरों के एहतिजाज की वजह से टीएमसी दबाव में है। उन्हें एहसास हो गया है कि वो अपनी कुर्सी खो रहे हैं, इसलिए वो कुछ मुतालबात पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन अनिवार्य है। तृणमूल कांग्रेस इज अंडर प्रेशर। वो समझ गई है कि उसका चेयर भी जा रहा है और पैर के नीचे से जमीन भी खिसक रही है। उसी का कारण कुछ कुछ मांग पूरा करने का वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रिकॉन्डिशंस देकर के दुनिया में किसी प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ। और जूनियर डॉक्टर्स का जो मूवमेंट का कारण पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया, आज जैसा स्टेलमेट सिचुएशन तैयार हो गया, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए दायी तृणमूल कांग्रेस है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ यूपी हुकूमत की बिल्डोजर कार्रवाई पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। जिन लोगों के घर गैर कानूनी तामीरात से मुतासिर हो रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। आपको बताते चलें कि PWD ने
23 लोगों के मकानात गिराने का नोटिस दिया था। इस पर APCR की जानिब से हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर की गई थी। इस अर्जी पर फौरन समाअत हुई और हाई कोर्ट ने नोटिस हासिल करने वाले तमाम 23 लोगों को अपनी तरफ पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया। इस दौरान वाज़ेह किया गया कि शायद 15 दिन में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाएगा। दिल्ली के पंजाबी बाग, RK पुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार और साथ में पटपड़गंज समेत कई जगहों पर AQI 300 से ज्यादा हो गया है। इसके साथ ही यमुना के पानी में बढ़े हुए झाग की वजह से लोगों की सेहत को खतरात लाहक होने के इम्कान बढ़ गए हैं। काबिल जिक्र है कि दिल्ली के लोग मुकामी सकाफत के अजीम त्यौहार छठ को मनाने के लिए जमुना के मुख्तलिफ घाटों पर बड़ी तादाद में जमा होते हैं। जाहिर है कि जमुना में जमा होने वाली जहरीली झाग छठ के रोजे रखने वालों के लिए भी बहुत तकलीफदेह होगी। दूसरी जानिब बीजेपी ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त हमला किया है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने आलूदगी को कम करने और जमुना को साफ करने के लिए कोई काम नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं। कांची कामकोटी पेट की जगत गुरु श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इस तरक्की के पीछे एक अहम उनसुर मजबूत क़यादत है। वजीर आजम मोदी की क़यादत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान वजीर आजम मोदी जैसे अच्छे लीडरों का होना भगवान की तरफ से एक नेमत है और भगवान वजीर आजम मोदी के जरिए बहुत बड़े काम करवा रहे हैं। उन्होंने NDA हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी का मुकाफिफ बनाया और नरेंद्र दामोदर दास का डिसिप्लिन गवर्नेंस का एक मॉडल जो शहरियों की सलामती, सहूलत और बहबूद पर मरकज है। शंकराचार्य ने कहा कि PM मोदी आम आदमी को दरपेश चैलेंजों को समझते हैं और इसलिए वो उन पर काबू पाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि NDA हुकूमत शहरियों के साथ हमदर्दी से काम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तनाजुर में कोविड की मिसाल दी, जब हुकूमत ने किसी भी शहरी को भूखा नहीं सोने दिया और सबको खाना फराहम किया। उन्होंने कहा कि NDA हुकूमत पूरी दुनिया में हुक्मरानी के लिए एक मॉडल है जिसकी तकलीद दूसरे ममालिक कर सकते हैं। क्या आप तहजीबों और सकाफतों की एक झलक के जरिए एक जुर्रतमंदाना मुहिम पर जाना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो फिर रियाज में बुलेवार्ड वर्ल्ड एक काबिले तवज्जो मुकाम है। आइए देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। सकाफती और तफरीही तजुर्बात से भरपूर रियाज के बुलेवार्ड वर्ल्ड में आपका खुशामदीद। नवंबर 2022 में इसके इफ्तिताह के बाद से रियाज सीजन एक सालाना त्योहार बन गया है। ऐसे में अगर आपको सैर का शौक है तो आपको रियाज जरूर जाना चाहिए। दर हकीकत रियाज सीजन के तहत बुलेवार्ड वर्ल्ड मुतनव्वे तहजीबों का सफर है। ये रियाज का एक मशहूर सियाहती मुकाम भी है। इस साल कई नए मुमालिक बुलेवार्ड वर्ल्ड में शामिल हो रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब, अफ्रीका, कोरशेवल, ईरान और तुर्किया शामिल हैं। बुलेवार्ड आलमी रियाज सीजन का हिस्सा है और इस माह 13 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील लेगून आप देख सकते हैं। मैक्सिको में एनचिलाडास का लुत्फ उठा सकते हैं। मिस्र में पिरामिड का नजारा, वेनिस में गोंडोला की सवारी या फ्रांस में एफेल टावर, और ये सब कुछ रियाज के बुलेवार्ड वर्ल्ड में। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत तफरी के लिए मौजूद है। ये भारत, अमेरिका, फ्रांस, इटली, चीन, स्पेन, जापान, मैक्सिको, यूनान, मराकश, बर्तानिया, मिस्र, थाईलैंड, सऊदी अरब, अफ्रीका और तुर्किया के तजुर्बात की एक वाज़ेह झलक पेश करता है। इस सीजन में इंडिया कंट्री जोन में ताजमहल की तमसील भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा भारत और दीगर मकामात से दुकानदार बहुत से मवाद के साथ यहाँ पहुँचे हैं। This all goods from India, from Delhi. All these goods it's make by hand with the high quality of cubic zircon. Also the base it's cubic. It's the metal. It's mixed copper of silver. ये हमारी ज्वेलरी है जिसमें रियल जेम स्टोन भी है और अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी भी है। इसमें कुछ चोकर सेट मिलेंगे आपको, रानी हार मिलेंगे और कुछ रियल पल्स के सेट्स मिलेंगे आपको।
ये अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है हमारा। दुनिया के ममालिक की सैर के अलावा बुलेवार्ड वर्ल्ड में कई दिलचस्प खेल भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपने कभी ऐसी दुनिया जाने का ख्वाब देखा है जहां जोशो खरोश हो, सखाफत हो और तफरीह इकट्ठे हो, लिहाजा अगर आपने कभी ऐसी दुनिया में जाने का ख्वाब देखा है तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। रियाज सीजन बुलेवार्ड वर्ल्ड आपके ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। 16वीं ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के शहर काजान में मुनक्किद होने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस के शहर काजान जा रहे हैं। वजीर आजम मोदी के इस दौरे पर काजान में रहने वाले हिंदुस्तानी निजात तलबा में जोशो खरोश है। हमारे नामानिगार आरेंद्र प्रताप सिंह ने उन पर पुरजोश तलबा से बात की। कजान में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ छात्रों की मौजूदगी यहाँ पे नजर आ रही है और ये ज्यादातर छात्र यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इस वक्त यहाँ की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज के बहुत से छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और ये खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कजान आ रहे हैं। रूस तो वो आते हैं लेकिन कजान उनका ये दौरा पहली बार हो रहा है और अपने आप में इस वजह से तमाम लोग खुश हैं। आप लोग खुश हैं पीएम मोदी कजान आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे? जी हम स्वागत करना चाहते हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इधर। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कजान जैसे शहर में जहाँ पर हम आए हैं रशिया के अंदर और वहाँ मोदी जी आ रहे हैं, हम तो उनका वेलकम करना चाहते हैं। बिल्कुल आइए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज कम फॉरवर्ड। हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और हम तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहते हैं। एंड कुडोज, भारत माता की जय। और हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं और इस कारण से हमारे बीच बहुत ही हर्षोल्लास है और इस चलते ये भी है कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और रशिया में ऐसे ही हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है और भी ये रिश्ता बहुत मजबूत हो रहा है, जिस चलते बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमारे बीच। और जब वो आएंगे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होने वाला। बिल्कुल हम उनसे मिलने भी जाएंगे अगर हमें मौका मिले तो। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे पीएम मोदी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत इट्स लाइक अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस और ये हमारा आखिरी साल है मतलब हमारे कुछ दोस्तों के लिए, तो ये बहुत ही मेमोरेबल भी हो गया है बिकॉज इट्स अ चांस इवेंट कि हमें मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं और हमारे ही शहर में आ रहे हैं, तो हम उनका वेलकम करेंगे। एंड भारत माता की जय। आपको मौका मिला उनसे कुछ बोलने का, तो क्या कहेंगे उनसे आप? यही कि वी लव यू ऑल, मीन्स वी ऑल लव हिम, कि वो जैसे हमारे इंडिया को संभाल रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है और वो इधर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी कितनी प्रोग्रेस, कितनी ऊंचाइयों पे हमारी कंट्री पहुंच चुकी है। यही बस आई कांट एक्सप्रेस हाउ मच हैप्पी आई एम। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कितना उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी आनंद के साथ में आरेंद्र प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज के लिए। और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर है। मैक्सिको से अमेरिका के न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय सफीर विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिका में भारत के कौंसिल जनरल विनय प्रधान ने वजीर खजाना की रहनुमाई की। वजीर खजाना वाशिंगटन डीसी में IMF वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेंगी। इसके अलावा इस दौरे के दौरान वजीर खजाना G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स की मीटिंगों में भी शिरकत करेंगी। वजीर खजाना G7 अफ्रीका वजारती गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगी। इनके अलावा वजीर खजाना बरतानिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी समेत कई ममालिक के साथ 2 तरफा मुलाकातें करेंगी। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय बैंक, बराए तामीर नौ तरक्की और बैंकिंग और मालियाती इदारों के CEOs के साथ बाहमी मुलाकातें करेंगी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के
वाराणसी पहुंचे और 6,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उन्होंने संग बुनियाद रखा। कुनबा परवरी और खुशामद की सियासत ने वाराणसी को तरक्की से महरूम रखा और आरजे शंकर अस्पताल रूहानियत के साथ जदीदियत का संगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में ये बात कही और साथ में आपको बता दें कि उनके साथ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 10 सालों में वाराणसी में 44,000 करोड़ के प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है और साथ में उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वाराणसी और यूपी तरक्की की राहें हमवार कर रहा है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हो गई है और आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से उम्मीदवार हैं और बीजेपी 188 नशिस्तों, एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना 70 नशिस्तों और अजीत पवार की ज़ेर क़यादत एनसीबी 50 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाली है। और अगली खबर भी देख लेते हैं। ये एक अच्छी और ख़ास खबर हो जाती है, ख़ासतौर से दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली का चिड़ियाघर मॉडर्न होगा, जदीद कारी के लिए हुई आला सतही मीटिंग। जी हाँ, आपको बता दें साथ ही कि कब्जा शुदा अराजी को आज़ाद करके नेशनल जियोलॉजिकल पार्क के हवाले सौंपने पर हुई है बातचीत। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब चिड़ियाघर कुछ ही दिनों के बाद एक नई शक्ल में हमारे सामने होगा। जदीद कारी के लिए एक जो मीटिंग हुई है उसमें कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई है कि किस तरह से इसे जो दिल्ली का चिड़ियाघर है उसे मॉडर्न बनाया जा सकता है, किस तरह से उसमें और दिलकशी पैदा की जा सकती है ताकि सयाहों को वो और ज़्यादा अपनी तरफ राग़िब कर सके। और अब अगली खबर भी देख लेते हैं। उर्दू एकेडमी दिल्ली के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा जश्न उर्दू कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। जी हाँ, 4 रोज़ा ये जश्न मनाया जा रहा था उर्दू के हवाले से, जिसमें कई अहम फ़नकारों ने हिस्सा लिया और बड़ी तादाद में दिल्ली वालों ने इस फंक्शन में पहुंचकर, इस फेस्टिवल में पहुंचकर इसको बहुत खूबसूरती के साथ इसको एंजॉय भी किया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। दिल्ली वालों को बायोडाइवर्सिटी पार्क में टेंट कैफे का जल्द मिलेगा तोहफा। ये जी हाँ, दिल्ली वालों के लिए एक से बढ़कर एक खास खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एलजी विनय कुमार सक्सेना की अवामी सब्ज जगहों पर बेहतर सहूलियात के लिए कोशिशों के मुताबिक डीडीए ने असेता में तकरीबन 60 से 70 अफराद के बैठने की गुंजाइश के साथ एक टेंट कैफे कायम किया है और कैफे मुकम्मल तौर पर एक आर्जी ढांचा है और ज़ायरीन को पहले से ही पका हुआ खाना और मशरूबात यहाँ पेश किए जाएंगे और तवक्को ये भी है कि कैफे सर्दियों के आगाज से पहले ही शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चले नाजरीन के कुछ ही दिन पहले नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने इस पार्क में एक पेड़ माँ के नाम की भी शुरुआत की थी। यहाँ यानी कि यहाँ उन्होंने एक पेड़ भी लगाया था। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, यानी जीत लिया है। जनूबी अफ्रीका को 32 रनों से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड ने। तो नाज़रीन ये एक अच्छी खबर है विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। तुर्किया में फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस मुशाहिद हुसैन ने 3 निकाती एक्शन प्लान पेश किया है और ख़ास कुछ बातों पर भी रोशनी डाली गई है और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के मुतालिक भी काफ़ी अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई है। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों की हिमायत बंद करे ईरान। G20 वज़राए दिफा का नाज़रीन ये कहना है। वज़राए दिफा ने लेबनान के इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने में यूनिफिल की मदद करने और लेबनानी मुसल्लह अफवाज के किरदार की हिमायत करने पर काफ़ी जोर दिया है और G7 ममालिक के वज़राए दिफा ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी बात की है इस मीटिंग के दौरान। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इतवार को खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की खवातीन क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को ये मैच 32 रन से हरा दिया। इस तरह जनूबी अफ्रीका मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतने में नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड की एमेलिया कैरेना ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। सुबह तक दर्द की